स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर एलए नाइट ने हराया शेमस को, साथ ही में स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों ने पेल दिया ओसी और ब्रॉलिंग ब्रूट्स को, साथ ही में हमें मेन इवेंट के अंदर जे उसो ने बिल्कुल टिकाने लगा दिया, सोलो सिक्वाई को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया और बेची ऐसी चीजें हुई। और हाँ, वीडियो के एंड में रेंडी ऑर्टन को लेकर एक बड़ी न्यूज़ है, तो उसके लिए भी वीडियो से चिपके रहना। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो एंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है एलए नाइट के साथ। तो आज अगर आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ आप लोगों को महसूस हो रही है, या साथ ही में कोई जो एक्साइटमेंट है, या जो मेरी एनर्जी है वो थोड़ी कम दिख रही है, तो मुझे फ्लो हो गया है, मैं बीमार हूँ, तो इस वजह से एनर्जी थोड़ी कम है। एलए नाइट जो है वो आके शो को स्टार्ट करते हैं। वो आते हैं, कहते हैं कि आज मैं शेमस को हराऊंगा, मैं जीतूंगा स्लिम जिम बैटल रॉयल, और मैं इन सारे सुपरस्टार से अलग ही हूँ और मैं ही विनर के तौर पर आप लोगों को समरस्लैम के अंदर देखने को मिलूंगा। इसके बाद वहाँ पर शेमस आते हैं, इंटरप्ट करते हैं, इन दोनों के बीच में मैच होता है। मैच काफ़ी कमाल का होता है। शुरुआत में शेमस है वो काफ़ी डोमिनेट करते हैं एलए नाइट को, लेकिन एंड होते होते जो एलए नाइट है उन्होंने अपनी पकड़ बना दी मैच के अंदर, और उन्होंने शेमस को काफ़ी डोमिनेट भी किया। रिंग साइड पर एजे स्टाइल भी थे, सेंटोस एस्कोबार भी थे, मिस भी थे, और भी 2-3 सुपरस्टार थे। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो एलए नाइट है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं और शेमस भी नीचे जाते हैं, लेकिन जो सुपरस्टार है जो कि नीचे खड़े होते हैं उसके बीच में बसड़ मच जाता है, और एंड में जो शेमस है वो ब्रू किक लगाने की कोशिश करता है एलए नाइट को, लेकिन वो बच जाते हैं और वो लग जाती है मिस को। उसके बाद जो एलए नाइट है इसी का फायदा उठाते हैं और अपना फिनिशर बीएफटी लगाकर इस मैच के अंदर शेमस को पिन करके विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। और उसके बाद वहां से जो सुपरस्टार है वो उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन वहां से वो किसी तरीके से सर्वाइव करके भाग जाते हैं। तो शेमस जो एलए नाइट है उसका शुरुआती जो सेगमेंट था, जो प्रोमो था और जो मैच था वो काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन शेमस के लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा है। आप लोग भी मेरी तरह शेमस के लिए बुरा फील कर रहे हो या नहीं? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है एक टैग टीम में, जहाँ पर ओसी जो है पेश करती है ब्रॉलिंग ब्रूट यानी बुच और रिजो हॉलैंड को। ये मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, और ऐसा लग रहा था कि जो ब्रॉलिंग ब्रूट्स है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेंगे, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स वहाँ पर आते हैं सूट बूट में और वो पहले अटैक कर लेते हैं उसी के ऊपर। उसके बाद जो है ब्रॉलिंग ब्रूट्स को भी वो वहाँ पर पेल देते हैं और एंड में वो स्टैंड होल्ड करते हैं। उसके बाद रैंप पर जैसे ही जाने लगते हैं बॉबी लेस्ली आते हैं, और यहाँ पर जो क्राउड का सपोर्ट था वो काफ़ी अलग लेवल का था। लेकिन ये जो फैक्शन बनी है बॉबी लेस्ली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, ये हील वाली फैक्शन है, लेकिन जो बॉबी के चैंट्स लग रहे थे, जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए आज रिएक्शन था वो काफ़ी कमाल का था। तो ऐसे में ये जो फैक्शन बनी है ये आई थिंक आने वाले टाइम में डोमिनेट ज़रूर करेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था पॉल हेमन का रिंग के अंदर आना। वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि जो जिमी के साथ हुआ उसका जो सारा ब्लेम है वो जे उसो के ऊपर जाता है, लेकिन कल जो है समरस्लैम के अंदर जो कुछ जे उसो के साथ होगा वो उसका ब्लेम सारा रोमन रेंस के ऊपर जाएगा, क्योंकि कल जिस तरीके से रोमन रेंस उसको ह्यूमिलिएट करेगा, जिस तरीके से वो तोड़ेगा, डिस्ट्रॉय करेगा जे उसो को, और वही जो है आपका अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन होगा। तो इसके बाद जे उसो का थीम सॉन्ग बजता है, वो आता है, वो कहता है कि मैं जो हूँ कल रोमन रेंस का डर ख़त्म करने वाला हूँ और मैं उसको हराने वाला हूँ। उसके बाद जो है वो जे उसो होंगे नए ट्राइबल चीफ और वो होंगे नए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। उसके बाद वहाँ से सोलो सिक्वाई की एंट्री होती है। सोलो सिक्वाई आते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन जो पॉल हेमन है वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि भाई रुक जा, थम जा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो उसके रोकने पर भी नहीं रोकते। उसके बाद जो जे उसो है वो सुपर किक दर देते हैं सोलो सिक्वाई को और आराम से हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी कमाल की चीज़ हमें देखने को मिली। लेकिन मेन इवेंट के अंदर सोलो सिक्वाई और जे उसो का जो मैच था उसके बारे में हम मेन इवेंट में बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ऑस्टिन थ्योरी और कैमरन ग्राम्स के दरमियान एक सिंगल मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था, और इस मैच के अंदर जो सेंटोस एस्कोबार है वो आकर अटैक करने की कोशिश करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर, लेकिन किसी तरीके से वो सर्वाइव कर लेते हैं और जो विक्ट्री है वो यहाँ पर मिल जाती है ऑस्टिन थ्योरी को, जब उन्होंने अपना फिनिशर 8 डाउन लगाकर इस मैच के अंदर कैमरन ग्राम्स को पिन करके विक्ट्री अर्न कर ली। तो ऑस्टिन थ्योरी और जो सेंटोस एस्कोबार है उसका मैच अगले वीक स्मैकडाउन के ऊपर होने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो। यहाँ पर उसके जो गेस्ट है वो थी बेली एंड यूस्काई। वो बात करते हैं कि कब तुम कैश इन करने वाले हो, यूस्काई को कहती है। उसके बाद जो बेली है वो भी उसको थोड़ा सा जो है ट्रोल कर लेती है कि इससे मेरा जो डिंग डोंग हेलो वाला सेगमेंट है वही अच्छा होता है। इसके बाद वहाँ पर जो शॉर्ट्जी है वो आके इंटरप्रेट्स करती है, जब वो अटैक कर लेती है बेली के ऊपर, किसी तरीके से जो बेली है वो सर्वाइव कर लेती है। लेकिन उसके बाद जो मैच है वो बिगेन होता है जेलिना वेगा और यूस्काई के दरमियान, और इस मैच के अंदर जो जेलिना वेगा है उसकी पिन हुई तब जब रैम के ऊपर जो बेली है उसको लाया जाता है
शॉर्जी ब्लैक की तरफ से और उसके बाल ट्रिम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो किसी तरीके से भाग जाती है और इसी तरीके से जो यूज स्काई है वो डिस्ट्रैक्ट होती है और ज़ेलेना वेगा इस मैच को जीत जाती है। तो जो शॉर्जी ब्लैक हार्ट का नया लुक है वो भी आज आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद जो मेन इवेंट के अंदर होता है वो होता है जे उसो और सोलो सिकवाई के दरमियान एक सिंगल मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का होता है। शुरुआत में जो सोलो सिकवाई है उन्होंने काफ़ी डोमिनेट किया जे उसो को, लेकिन एंड जाते जाते जो जे उसो है वो मैच के अंदर पकड़ बना देते हैं और एंड में जो मैच के सीक्वेंसेस ये होते हैं कि जो सोलो सिकवाई है उन्होंने समोन स्पाइक लगाने वाले होते हैं जे उसो को, लेकिन वो किसी तरीके से उसको डॉच कर लेते हैं और उसके बाद वो स्पेयर लगा देते हैं, अपना स्प्लैश लगा देते हैं और इसी तरीके से वो मैच के अंदर विक्ट्री अंत तो कर लेते हैं। लेकिन सोलो सिकवाई जल्दी से खड़े हो जाते हैं और जाके अटैक करना स्टार्ट कर लेते हैं जे उसो के ऊपर। उसके बाद स्टील चेयर लेके आते हैं, लेकिन तभी तक जो जे उसो है वो खड़े हो जाते हैं और वो इसी तरीके से उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं कि काफ़ी डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। रिंग साइड पर भी स्टील स्टेपर्स पर भी मार देते हैं, चेयर शॉट भी मार देते हैं। उसके बाद वो अनाउंसर टेबल पर खड़े हो जाते हैं और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो सोलो सिकवाई को आज क्लीन पिन कर दिया। जे उसो ने पहले बंदे थे कोडी रोड और उसके बाद जे उसो दूसरे वो बंदे हैं जिन्होंने सोलो सिकवाई को क्लीन हरा दिया। ये तो थी स्मैकडाउन की बातें, लेकिन अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन के बारे में एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है जो कि रैंडी ऑर्टन के फैंस को काफ़ी खुश कर सकती है, और वो ये है कि जो रैंडी ऑर्टन है वो समर स्लैम के लोकेशन पर पहले से ही पहुंच चुके हैं, यानी वो इस समय डेट्रॉइट के अंदर है और अपडेट्स के अकॉर्डिंग वो कल समर स्लैम के अंदर आ भी सकते हैं। तो ऐसे में जो रैंडी ऑर्टन के फैंस है वो खुश ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि वो इस समय समर स्लैम जिस लोकेशन से होने वाली है यानी डेट्रॉइट के अंदर, वहीं पर जो रैंडी ऑर्टन है वो इस समय मौजूद है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए, और मुझे लगता है कि जो रैंडी ऑर्टन है उसका रिटर्न कल हमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहोगे? और हाँ, स्मैकडाउन के बारे में भी अपनी रेटिंग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल टेचर।